भटकती आत्मा वाली सियासत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान बिना नाम लिए शरद पवार पर हमला किया था और उन्हें कहा था भटकती आत्मा। अब लोकसभा में बम्पर प्रदर्शन के बाद शरद पवार ने जवाब दिया है और कहा है कि भटकती आत्मा जिंदा रहेगी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद महाविकास आघाड़ी के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस से लेकर उद्धव ठाकरे का खेमा गदगद है। शरद पवार कह रहे हैं कि आगे भी ये भटकती आत्मा मोदी का पीछा नहीं छोड़ेगी। माझा त्यांनी उल्लेख केला, हा भटकती आत्मा आहे। एका दृष्टीने त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे आत्मा हा कायम राहतो। हा कायम राहणारा आत्मा तुम्हाला सोडणार नाही। भटकती आत्मा पर शरद पवार के जवाब ने कांग्रेस को भी खुश कर दिया है। ठीक है, जिस तरह से एक ज्येष्ठ नेता को अपमानित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने जब किया था तो उसका जवाब आज शरद पवार जी ने दे दिया है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने बिना नाम लिए शरद पवार को भटकती आत्मा बताया था। और आज मुझे कुछ कहने से पहले और मैं जो बोलूंगा कोई अपने व्यक्तिगत सर पे न ले ले टोपी, लेकिन हमारे यहां कहते हैं कि कुछ भटकती आत्माएं होती है, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं, वो आत्माएं भटकती रहती हैं और फिर खुद का नहीं हुआ तो औरों का भी बिगाड़ने में उनको मजा आता है। हमारा महाराष्ट्र भी ऐसी भटकती आत्माओं का शिकार हो चुका है। आज से 45 साल पहले यहां के बड़े नेता ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इस खेल की शुरुआत की। महाविकास आघाड़ी के हौसले बुलंद भी हैं, क्योंकि महायुति की दोनों कथित असली पार्टियां केंद्र में मिली हिस्सेदारी से नाखुश है। उद्धव गुट कह रहा है कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे को झुनझुना थमा दिया गया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि लोगों को झुनझुना दिया। ये तो है, मोदी ने 10 साल में यही दिया है ना। नरेंद्र मोदी जी या उनकी जो सरकार थी, अब तो एनडीए की सरकार है, तो हम अब सवाल पूछेंगे, मोदी जी को नहीं पूछेंगे सवाल, हम सवाल पूछेंगे चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी को, क्योंकि ये सरकार बनाने में उनका सहयोग है। उधर कांग्रेस कह रही है कि बड़ी उम्मीद थी, सारी की सारी टूट गई। अब एनसीपी की हालत तो बहुत बुरी हो गई है। हमें बड़ा दुख लगता है कि जो पार्टी चाचा की पार्टी तोड़कर भतीजे ने बड़ा नाम कमाया, रोशन किया, ऐसा लग रहा था कि उनको न्याय मिलेगा, उनके लोगों को न्याय मिलेगा। तो अब एक सीट पे क्या देंगे, देने वाला भी क्या देगा और लेने वाला भी क्या लेगा। ये कैबिनेट मांग रहे थे, उन्होंने स्टेट मिनिस्टर देने की बात की। जो मिला वो खाओ, नहीं तो भूखे रह जाओ। यही परिस्थिति उनकी है। बड़ा दुख लगता है हमको, उनकी परिस्थिति, उनके पार्टी की परिस्थिति देखते हुए हमें ज्यादा दर्द होता है। तो उन बेचारों को क्या होगा ये आज नहीं बताएंगे, कुछ दिन के बाद बताएंगे। मोदी सरकार में बीजेपी के साथ कई सहयोगी भी शामिल हैं, लेकिन एक भी मुसलमान मंत्री नहीं बनाए गए। महाराष्ट्र से इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ये तो पहले भी चुनाव में या चुनाव प्रचार में मोदी जी ने उनका रुख स्पष्ट किया था, वही देश में हिंदू मुसलमान करना चाहता। मोदी जी को लगता है कि देश के मुसलमानों ने उनको वोट नहीं किया है, इसलिए मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाया। लेकिन ये हमारे संविधान के खिलाफ है। जो हम बोलते हैं ना कि संविधान के खिलाफ ये सरकार काम करेगी, जात धर्म के आधार पर काम करेगी। प्रधानमंत्री सभी जात धर्म का होता है, किसी एक जाति धर्म का नहीं होता। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो एजेंडा है, पिछले 10 साल से देश के लोग देख रहे हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की सरकार इस देश में आने के बाद में मुस्लिम माइनॉरिटी जो देश में सबसे बड़ी संख्या में है, उनको दरकिनार किया गया है। आखिर इस मुस्लिम माइनॉरिटी के इश्यूज पर कैबिनेट में चर्चा कौन करेगा? महाविकास आघाड़ी के तेवर धारदार हैं और तैयारी जोर पकड़ रही है। नजर कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों पर है। आज तक ब्यूरो।